हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि माध्यमिक शिक्षा की नोटिस आ गई है कि हमारा एग्जाम जो है फरवरी से होना है, 22 तारीख से, है ना। तो आई थिंक सब लोग जो है पढ़ ही रहे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आइए देखते हैं अपना नया टॉपिक, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग, यानी कुछ ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोवन द्वारा मानव शरीर को संक्रमित करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अमीबियासिस, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो बड़ी आंत, सिम्टम्स की बात करें तो कोलन, जो बड़ी आंत में कोलन भाग होता है, कोलन में सूजन, दस्त के साथ बलगम आना, है ना। तो अगर उसी कड़ी में हम दूसरे रोग की बात करते हैं, अतिसार या पेचिस, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जियार्डिया लैम्बलिया इसके प्रोटोजोआ का नाम है, नाम थोड़े कठिन होते हैं। तो इसकी बात करें अगर, तो इसमें आंत का अगला भाग संक्रमित होगा। इफेक्टेड दिखा है ना कि कौन सा भाग जो है, यहां पर देखिए सब, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ प्रोटोजोआ, इफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स। दस्त आएगी, सिर दर्द होगा और कमजोरी सी महसूस होगी, मैंने लिखा नहीं इसको। उसके बाद इसी में एक अतिसार ऐसे आता है, डायरिया करके अलग से आता है ना। लेकिन आप दोनों में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरिटीज होती हैं। अगर पायरिया की बात करें हम, तो पायरिया आप सभी जानते हैं कि दांतों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। मसूड़ों में सूजन, ब्लड आना, मुंह से दुर्गंध आना, यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, मुंह से बदबू या दुर्गंध आना, है ना। तो अगर इसके प्रोटोजोआ की बात करें तो आंट अमीबा जिंजीवैलिस होगा इसका प्रोटोजोआ। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन कर दिया है ताकि आपको स्पेलिंग का और लिखने का कोई जो है दिक्कत ना हो। और ये अक्सर जब एग्जाम में आ जाता तो बच्चा फिर कर नहीं पाता। और दांतों की जड़ें व मसूड़ा, हमारे गम्स जो है इफेक्टेड है, और दांतों की जड़ें जो हमारी रूट होती हैं वो जो है गड़बड़ हो जाती हैं इस रोग में। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस की बात करें अगर, निद्रा रोग की, तो निद्रा रोग के नाम से लोगों को लगता है इसमें नींद बहुत आती होगी, सॉरी नींद नहीं आती होगी, लेकिन ये उल्टा है। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस, ये इसका प्रोटोजोआ है और इंटर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रोग है। अगर बात करें तो रुधिर को, यानी कि हमारे रुधिर का जो कंपोजिशन होता है, ब्लड का संगठन होता है, उसको बच्चे इन्फेक्टेड करता है, उसको इफेक्टेड करता है। और सीएनएस यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको जो है डिस्टर्ब कर देता है। अगर लक्षण की बात करें तो तीव्र ज्वर, अधिक निद्रा, रोगी सो जाएगा, 1-2 दिन बाद उठेगा, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर हम अपने नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो इससे कोई अछूता नहीं है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है ना। फीमेल एडीज मच्छर इसका वेक्टर है, आप जानते हैं। प्लाज्मोडियम क्या करता है, लाल रक्त कण, यानी जो आरबीसी के कण हैं उनको प्रभावित करेगा, प्लेटलेट्स को गिराएगा। कुल मिला के ये भी हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो रुधिर का संगठन है, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको इफेक्टेड करता है। अगर यहां बात करें ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द और शरीर में कपकपी, जब जाकर के प्लाज्मोडियम अपनी संख्या बढ़ाता है हमारी लीवर कफर सेल में जाकर के, तो वहां पर हमें ये सब दिक्कतें, ये सब सिम्टम्स नजर आते हैं, तब तक हम बीमार हो चुके हैं। काला आजार यानी डमडम फीवर की अगर बात करें तो काला आजार की बात करें तो काला आजार क्या है, लिस्मेनिया डोनोवानी, किसको प्रभावित करेगा, रुधिर को, ये भी कंपोजिशन ऑफ ब्लड को प्रभावित करेगा। प्लीहा, जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा को प्रभावित करेगा। प्लीहा तथा यकृत में सूजन, प्लीहा और यकृत में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी लीवर में, और हमारे प्लीहा में सूजन आ जाएगी। उसके बाद अगर हम सुजाक की बात करें, सुजाक अगर बात करें तो इसका एक और नाम है श्वेत प्रदर, ये मैंने लिखा है, ये मुझे एक सेट में एक दिन देखने को मिला था, इस तरह आ गया था श्वेत प्रदर। तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि श्वेत प्रदर होता क्या, क्योंकि वो ज्यादातर या तो लाइकोरिया या तो सुजाक, ल्यूकोरिया या सुजाक नाम से ही जानकार होता है, उसके बारे में उसको पता है। अगर श्वेत प्रदर आ जाएगा तो नहीं जान पाएगा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको हाईलाइट करके देख लेंगे। लेस्मेनिया वेजिनेलिस इसका पैथोजन है। अगर बात करें अफेक्टेड ऑर्गन की, तो ये हमारे जो है मूत्र मार्ग को इफेक्टेड करेगा। और सिम्टम्स क्या है, टॉयलेट करते समय जलन, दर्द आदि। तो ये हो गए आज के हमारे टॉपिक, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग, जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है
और मैंने पहले ही बताया था इसके पहली वाली वीडियो में, इसको बोर्ड की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से आप किसी नजरिए से देख सकते हैं, सब में इंपॉर्टेंट है। आप मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, और एक जो अगला टॉपिक हमारा है उसको भी कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक हमारा वो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, उनको कवर करने के बाद हम लोग आ जाएंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ने वाले। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, एक दो बच्चों ने तो कमेंट भी किया, उस पर मुझे पर्सनली मैसेज किया, तो उसको मैं दूर करूंगा, क्योंकि वो मैं जो डायग्राम अवतार या उसमें आपको राजीव में देखने को मिल रहा है, वो किताबों में भी जो है वो समझ में कम आता है, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।